और मेरे प्यारे बच्चे, आप सब जानते ही हैं कि ये जो एक डिसीज है ना, एड्स, तो ये अपने आप में बड़ा ही खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है जो परमानेंट क्योर हो सके। जैसे कि और डिसीज में जैसे कि कैंसर है, तो कैंसर को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, लेकिन एड्स एक ऐसी डिसीज है जिसको कुछ मेडिसिन देकर हम लोग जनरली आपके पास यानी कि स्लो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं तो ये ना के बराबर है और ऐसा होता है। ठीक। और एड्स एक्चुअल में होता है क्या, तो समझिए। एड्स मतलब जब हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि एड्स, तो ये याद रखना है आपके पास कि भाई ये अपने आप में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये तो आपके पास यानी कि इसका फुल फॉर्म है सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें मेरे बच्चे ये ध्यान रखना है आपके पास यानी कि इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं आपके पास यानी कि एड्स कह रहे हैं। तो एड्स अपने आप में ये ध्यान रखना है आपके पास कि ये एक डिसीज है, ये एक आपके पास यानी कि डिसीज है, बीमारी है। और ये जो बीमारी है तो इसके अंदर 4 टर्म अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा आपको 3 टर्म देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। पहला जैसे A4 आपके पास अगर A की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड का मतलब क्या है बच्चे की सिंपल सी बात है, आपके पास बाय बर्थ नहीं होता ये डिसीज। बाय बर्थ कुछ केसेस में है जहां पर आपके पास यानी कि अगर किसी मदर को अगर आपके पास यानी कि एड्स है तो उसके आने वाले बच्चे मतलब फ्यूटस को भी एड्स होगा, क्योंकि एड्स का जो वायरस है HIV, तो वो एक्चुअल में प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है। तो इसी की वजह से जो आने वाला बच्चा है उसको भी एड्स होता है। ठीक। तो उस केस में देख सकते हैं। या जो मदर की आपके पास यानी कि कोई मदर है अगर उसको इन्फेक्शन है तो मिल्क के द्वारा भी जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उसके द्वारा भी आपके पास यानी कि HIV वायरस आपके पास यानी कि बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो वो एक केस है जहां पर आपके पास यानी कि बिफोर बर्थ कह लीजिए आपके पास की हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम एड्स के बारे में बात करें तो ये जो एक्वायर्ड का मतलब क्या आपके पास यानी कि ठीक है पर्सन, कोई भी हेल्दी पर्सन आपके पास अगर कोई भी हमारे पास हेल्दी पर्सन है तो वो हेल्दी पर्सन अपने आप में इस डिसीज को क्या कर सकता है आपके पास यानी कि एक्वायर कर सकता है। किसी को है अगर उसके कांटेक्ट में आएगा, उसके साथ रिलेशन बनाएगा, या गलती से भी बॉडी फ्लूइड का आपके पास यानी कि ट्रांसमिशन होगा तो वो उसको भी ये डिसीज हो सकता है। तो कहने का मतलब ये एक्वायर्ड डिसीज है। एक्वायर्ड डिसीज का मतलब ये होता है कि भैया आपकी जन्म के बाद से लेकर मरण तक ये जो लाइफ स्पान है ना आपकी, ये जो आपके पास यानी कि जीवन की जो आपके पास यानी कि एक तय सीमा है, तो इसी तय सीमा के अंदर आप कभी भी आपके पास इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, HIV वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और उसकी वजह से जो बीमारी होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास एड्स। तो ये ध्यान रखना है हेल्दी पर्सन आपके पास यानी कि एक्वायर्ड कर सकता है, मतलब आपके पास यानी कि इन्फेक्टेड हो सकता है, इन्फेक्टेड बाय HIV। हम अभी बात करेंगे HIV के बारे में डिटेल में। तो यहां पर आपके पास कोई भी हेल्दी जो पर्सन होगा वो आपके पास इन्फेक्टेड हो सकता है HIV वायरस से। ठीक। कब से लेकर कब तक, बर्थ से लेकर और आपके पास टिल डेथ यानी कि डेथ तक। तो बीच में जो आपके पास यानी कि पूरा का पूरा जो जीवन है, जो लाइफ स्पान है, इसमें आप जितनी एक्टिविटीज करते हैं तो जीवन है, जीवन में आपके पास यानी कि बहुत ही जीवन जो होता है, और खास करके आप एक ह्यूमन का अगर जीवन के बारे में बात करें या उसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि जब तक बच्चा आपके पास यानी कि बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत नोटोरियस होते हैं। ठीक। जैसे आपके पास टीनेजर को क्रॉस करते हैं तो उनके अंदर आपके पास हर चीज को ट्राई करने का एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी मन में कि ये करके देख लेते हैं, सिगरेट पीकर देख लेते हैं, ठीक है, ड्रग्स लेकर देख लेते हैं। तो मतलब उनके अंदर हर चीज को ट्राई करने के लिए, और वो किस लिए करते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए, एक बार कर लेते हैं, जीवन है। और आजकल तो मूवियां भी इसी टाइप की बनती है, एक ही जीवन मिला है, हर चीज इसी जीवन में कर लो। तो इस तरीके की मूवियां से भी बच्चे इंस्पायर्ड हो जाते हैं
और हालांकि बहुत सारे मोटिवेटर्स है जो कहते हैं भैया एक ही जीवन मिला है, सब कुछ कर लो। तो सब कुछ करोगे तो ये बीमारी भी हो सकता है। तो सब कुछ का मतलब सब कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके पास नहीं करनी होती है। तो जनरली आपके पास यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक इंडिविजुअल का जो लाइफ है, जो जीवन है, तो उसमें वो आपके पास इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो पहली बात तो ये हो गया कि भाई वो एक्वायर्ड करेगा। दूसरा, अगर मान लो गलती से उसने एक्वायर्ड कर लिया, उसके बाद क्या होगा, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इसका क्या मतलब है कि भैया आपकी बॉडी के अंदर आपके पास यानी कि जो इम्यून सिस्टम है, क्या आपके पास इम्यून सिस्टम, तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है ये काफी वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक, इतना वीक हो जाता है, आप सोच कर देखिए, इतना ज्यादा वीक हो जाता है आपके इम्यून सिस्टम कि मतलब एक माइक्रोस्पोरम है आपके पास, माइक्रोस्पोरम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज कर देगा। तो जो माइक्रोस्पोरम ट्यूबरकुलोसिस वगैरह ये सब टीबी कॉज कर देगा। दूसरा, निमोनिया, तो निमोनिया भी कॉज किया जा सकता है बैक्टीरिया के द्वारा। टाइफाइड, तो ये सब धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर होगा कि आपके पास यानी कि आप जिन जिन पैथोजन से इंफेक्टेड होंगे वो सब बीमारियां आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता हुआ चला जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया, बहुत ही ज्यादा वीक हो गया। देखिए, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब ही समझ रहे हैं आपके पास कि इम्यून आपके पास यानी कि सिस्टम का वीक होना, कमजोर होना। और कमजोर का मतलब समझ पा रहे? देखिए, कमजोर का मतलब क्या होता है? अब इम्यून सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी के अंदर आपके पास जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, तो वहां पर आपके पास एक CD4 रिसेप्टर्स होता है। CD4 रिसेप्टर्स होता है, ये आपके पास टी हेल्पर सेल्स में होता है। तो CD4 रिसेप्टर्स की जो वैल्यूज होती है आपके पास यानी कि जो नंबर होता है वो लेस देन 200 हो जाता है। और अगर गलती से भी आपके पास लेस देन 200 हुआ तो समझ पा रहे हो, इस आदमी की डेथ बहुत जल्दी होने वाली होती है। क्योंकि नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर आपके पास यानी कि जो CD4 रिसेप्टर्स है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास? तो भैया ग्रेटर देन आपके पास 900 होनी चाहिए। ये तब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर CD4 रिसेप्टर्स जो आपके पास यानी कि टी सेल्स है, तो कहने का मतलब अगर इनका नंबर आपके पास लेस देन 200 हुआ तो इसका मतलब यह इसको बहुत गंभीर वाला एड्स है, ये बचने के चांसेस कम है, मामला यहीं पे लिपटने वाला होता है। समझ पा रहे? तो ये रहता है। तो ये ध्यान रखना आपके पास कि ये रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होता है आपके पास यानी कि टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स बोलते हैं, तो वहां प्रेजेंट होता है। अच्छा, दूसरा, इसमें तीसरा टर्म और आपके पास, जैसे हम तीसरे टर्म्स के बारे में अगर बात करें आपके पास सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब सिम्टम्स नहीं है। सिंड्रोम का मतलब क्या आपके पास यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मतलब आपको हर डिसीज के सिम्टम्स दिखाई देंगे। किसके किसके? जैसे आपको टीबी के सिम्टम्स दिखाई देंगे, किसके दिखाई देंगे आपके पास निमोनिया हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो मतलब कॉमन कोल्ड वगैरह ये सब आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा कि भैया आपके पास यानी कि निमोनिया भी हो लिया। ठीक, धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि भैया आपके पास ये सारे के सारे जो हमारे बॉडी मतलब जो कॉमन पैथोजेंस तो है, जो आपके पास कॉमन पैथोजेंस है, तो ये पैथोजेंस तो हम लोग डेली लाइफ में इंकाउंटर करते हैं। इनके साथ बच कैसे सकते हो? बाय गॉड, बैक्टीरिया से ना के बराबर बच सकते हो, बैक्टीरिया से बच सकते हो, नहीं बच सकते, एयर में प्रेजेंट होता है। फंगस से बच सकते हो, नहीं बच सकते। तो इन बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोन से तो हम लोग का डेली आपके पास यानी कि सामना होता है। एयर के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है, वाटर के द्वारा भी प्रोटोजोन्स वगैरह एंटर कर लेते हैं। तो आपकी बॉडी लड़ रही होती है, लेकिन उसके लिए एक लिमिट है कि भैया इतना। लेकिन सोच कर देखो, एक ऐसा वायरस जो आपके पास एंटर करता है और जो लड़ने वाले सेल्स है उसी को खत्म कर दे, ठीक, तो क्या होगा? तो होगा कि आपके पास यानी कि आपको कोई भी डिसीज होगा वो ठीक नहीं होगा। और जब आपका डिसीज अगर ठीक नहीं हो रहा है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके पास यानी कि HIV वायरस से इंफेक्टेड होने का खतरा है। ठीक, अब आगे देख, ये तो बात रही आपके पास यानी कि एड्स के बारे में।
और ये जो डिसीज है ये कॉज किसके द्वारा किया जाता है आपके पास, यानी कि कॉज, तो HIV एड्स कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज होता है आपके पास, यानी कि HIV। ठीक, तो HIV क्या हमारे पास, यानी कि रिट्रोवायरस। तो रिट्रोवायरस एक ग्रुप है, ठीक, क्या अपने आप में एक ग्रुप है जिसके अंदर इस वायरस को रखा गया। इस वायरस का फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लेते हैं। तो HIV वायरस है, तो कहने का मतलब अगर हम HIV के बारे में बात करते हैं, HIV, तो HIV का मतलब क्या हो गया आपके पास, फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मेरे प्यारे बच्चे ये फुल फॉर्म है। तो आपके पास यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक, ये लिखकर मत आ जाना आपके पास ह्यूमन इम्यूनो वायरस, गलत है, डेफिशिएंसी भी लगाना है, ठीक। अब ये वायरस कर क्या रहा है आपके पास, यानी कि आपकी बॉडी में जा रहा है पहले तो, और बॉडी में जाने के बाद आपके पास यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस है, ठीक, अब उन माइक्रोफेजेस को क्या करता है आपके पास, अटैक करता है, और अटैक करने के बाद आपके पास यानी कि उसकी बॉडी में, मतलब टी सेल्स के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में DNA है, तो सिंपल सी बात है भैया, इसका तो जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, लेकिन इनके पास एक एंजाइम भी होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं आपके पास, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एंजाइम्स और RNA दोनों एंटर कर लेते हैं आपके पास एनिमल के सेल में, मतलब टी लिम्फोसाइट्स में, और वहां पर जाने के बाद क्या करता है आपके पास, RNA जो होता है वो DNA बना लेता है, किसकी मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। और उसके बाद DNA बनाने के बाद सिंपल सी बात है, वो DNA होस्ट सेल के जो DNA होता है उसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है, और वायरस के लिए आपके पास प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। समझ पा रहे? और इस तरीके से जब वायरस के लिए प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो नया वायरस बनकर आपके पास यानी कि बाहर निकल रहे होते हैं, और दूसरे टी लिम्फोसाइट्स को आपके पास यानी कि इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स, मतलब जो सेल्स है, टी सेल्स हैं, उन सबको आपके पास धीरे धीरे आपके पास यानी कि उनका नंबर खत्म होता हुआ चला जाता है। ये रहता है मैकेनिज्म, समझते हैं? अब ये याद रखना बच्चे कि ये जो हमारे पास यानी कि HIV वायरस है, अगर आप HIV वायरस के बारे में बात करें कि भाई ठीक है ये तो HIV वायरस है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? सोचिए कि भाई सही बात है, HIV वायरस की शुरुआत कहां से हुई? क्या सबसे पहले HIV वायरस आ गया? अगर HIV वायरस है तो उसके कितने टाइप हैं, है ना? समझिए, मैं इसको मतलब आपके पास बताता हूं कि एक्चुअल में आया कैसे। HIV वायरस, बच्चे ध्यान रखना है कि जो HIV वायरस था, एक्चुअल में HIV वायरस ह्यूमन में था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। ये स्टार्ट कहां से होता है आपके पास, यानी कि साउथ अफ्रीका से। कैसे होता है समझिए, साउथ अफ्रीका के अंदर ज्यादातर ट्राइब्स जो है आपके पास यानी कि अफ्रीका के अंदर आपके पास यानी कि सेंट्रल अफ्रीका वगैरह के पास, तो भाई वहां पर ज्यादातर लोग आपके पास ट्राइब्स हैं। और आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में हमेशा क्या होता है आपके पास कि वो लोग शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद जानवरों का शिकार करते हैं, और उन्हीं को वो लोग आपके पास यानी कि खाते पीते हैं। तो वहां पर एक बिजनेस है, ट्रेड है, जिसका नाम बड़ा ही फेमस है, आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं आपके पास, यानी कि बुश मीट। अब ये बुश मीट होता क्या है ये ध्यान रखना है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई वहां पर आपके पास यानी कि मंकी वगैरह, या आपके पास यानी कि गिब्बन वगैरह, या आपके पास यानी कि गोरिल्ला वगैरह, तो ये जो हमारे पास यानी कि एनिमल्स है, तो इन एनिमल्स को मारा गया होगा, और मारने के बाद इनको आपके पास जब काट रहे होंगे ना, तो गलती से इनका ब्लड, मतलब मंकी, गिबन, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं इनमें से, तो इनका ब्लड आपके पास, मंकी का ब्लड जो है ह्यूमन की बॉडी के अंदर आपके पास थोड़ा बहुत चला गया होगा। क्यों? क्योंकि इन मंकी के अंदर एक्चुअल में क्या देखा गया था कि ये जो हमारे पास मंकी था, तो इन मंकी के अंदर एक वायरस होता है जिसका नाम होता है SIV, मतलब सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये मंकी में पाया जाता है। ठीक, अब सोच कर देखो कि ठीक है हम लोगों ने आपके पास यानी कि इस बंदर को मारा, और मारने के बाद आपके पास जब इस बंदर को काट पीट रहे थे, गलती से हाथ में कट लग गया, और बंदर का जो आपके पास यानी कि ब्लड है
वो ब्लड ह्यूमन के ब्लड में चला गया और वहां पर ब्लड, और वो ब्लड क्या कैरी करता है आपके पास, एसआईवी वायरस, मतलब सिमिलियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जैसे ह्यूमन की बॉडी में जाता है, ये एसआईवी वायरस जो होता है आपके पास इवॉल्व कर जाता है। देखो इवॉल्व कर जाता है, इवॉल्व कर, और इवॉल्व किसमें कर जाता है आपके पास, एचआईवी में, ह्यूमन इम्यूनो आपके पास यानी कि डेफिशिएंसी वायरस इवॉल्व कर लिया। आपको क्या लगता है कि ये एक दो दिन में हो गया होगा? नहीं, बहुत टाइम लगा होगा इस प्रोसेस को होने में। सोचिए, ये चीज तो आपके पास हम लोग पढ़ते कि भाई ये सब चीज तो बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना है। सोचिए, ठीक है, ऐसा हुआ तो अब सोच कर देखिए कि हमारे पास बंदरों में पाया गया था एसआईवी। जैसे आपके पास ये वायरस ह्यूमन की बॉडी के अंदर गया, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके पास यही वायरस इवॉल्व होकर आपके पास एचआईवी बन गया, और फिर इसने आपके पास यानी कि ह्यूमन में डिसीज कॉज करना स्टार्ट किया। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि एसआईवी वायरस मंकी में था। बंदरों को आपके पास काटा उटा गया होगा, काट वाट के सुखाया जाता था, उसी को बोला जाता है बुशमीट। ठीक, उसी टाइम पर कटपिट के टाइम पर आपके पास यानी कि थोड़ा बहुत लग गया होगा, कट गया होगा हाथ वगैरह, और इसकी वजह से आपके पास यानी कि क्या हुआ होगा आपके पास, यानी कि ब्लड, मंकी का ब्लड चला गया होगा ह्यूमन में, और जिसकी वजह से एसआईवी वायरस किसमें आपके पास यानी कि इवॉल्व कर गया आपके पास ह्यूमन की बॉडी में आने के बाद एचआईवी। तो ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस तो पहले से था इस नेचर में, इस इकोसिस्टम में, इस बायोडाइवर्सिटीज में पहले से था, लेकिन बस उसका ह्यूमन में आने के बाद वो आपके पास क्या हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये याद रखना। तो एसआईवी वायरस किसमें था आपके पास, मंकी के अंदर, किसमें था, मंकी में, मंकी में, और यही वायरस आपके पास ह्यूमन में आपके पास जब आया तो ये आपके पास किसमें बन गया आपके पास, यानी कि ये किसमें देखा जा रहा है अब, ह्यूमन में। और सबसे खास बात आप सोचो, देखो, मतलब ठीक है भाई आ गया वायरस, बड़ा ही अजीब बात है। जो देश जितना डेवलप होता है वहां पर आपके पास यानी कि चीजें उतना ही गड़बड़ होता है। जैसे सबसे पहला आपके पास यानी कि एचआईवी का केस, सबसे पहला जो एचआईवी केस था, मतलब एचआईवी वायरस का जो आपके पास सबसे पहला केस था, वो कहां आपके पास यानी कि देखा गया, तो 1981 के अंदर आपके पास यानी कि यूएसए में एक डॉक्टर थे, उन्होंने आपके पास यानी कि डिटेक्ट किया था किसमें, ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल मैन। अब आप समझ सकते कि होमोसेक्सुअल का मतलब क्या है, मैन, मतलब जहां पर मैन टू मैन आपके पास यानी कि स्थिति रहती है। तो कहने का मतलब 1981 के अंदर आपके पास यूएसए में एचआईवी वायरस पहली बार डिटेक्ट किया गया था, पता लगाया गया था, क्योंकि वहां पर आपके पास यानी कि एक ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल मैन था। तो इन लोगों को बार बार आपके पास प्रॉब्लम्स हो रही थी, इनको टीबी हो जा रहा था, इनकी इम्यून सिस्टम इतनी वीक हो गया था कि बार बार बीमार पड़ रहे थे और डॉक्टर के पास जा रहे थे कि डॉक्टर जी मेरा जो आपके पास, मुझे निमोनिया हो गया, मेरा खांसी ठीक नहीं हो रहा है। जब आप दवाई देते हैं तो ठीक हो जाता हूं, जैसी दवाई का इफेक्ट खत्म हो जाता है फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, और उनकी बॉडी का वेट धीरे धीरे आपके पास डिक्रीज कर रहा था। ये चीजें चल रहा था, डॉक्टर को भी नहीं पता था कि भैया ये एचआईवी वायरस है, तो डॉक्टर को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। भैया हम लोग तो दवाई दे रहे हैं, ठीक। और जनरली देखो हमारे इम्यून सिस्टम की एक खास बात क्या है कि जब कोई वायरस और जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है कि ये टेम्परेचर किस लिए बढ़ता है? ये एक्चुअल में हमारे इम्यून सिस्टम का आपके पास यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी इम्यून सिस्टम करते कि आपके पास बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देता है, इसलिए करता है ताकि उस टेम्परेचर में बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लाई ना कर सके, सर्वाइव ना कर सके, और हम लोग आपके पास बॉडी खुद को हील कर सके। तो हमारी बॉडी का फीवर के अंदर टेम्परेचर का राइज करना इज आपके पास काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस, और ये इम्यून सिस्टम करता है, समझ पा रहे हो? ये हमारी बॉडी खुद करती है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ऐसा नहीं कि बुखार में टेम्परेचर रेज हो गया तो नहीं 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 नहीं, बॉडी रेजेस द टेम्परेचर टू किल द पैथोजन इनसाइड द बॉडी, इसलिए करती है। और हम लोग उल्टा समझ रहे होते हैं, समझ पा रहे? तो वो भी एक अपने अपने बॉडी का रिस्पॉन्स है। अब उसका ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर भी हैरान कि भैया ऐसे कैसे हो रहा है।
फीवर भी चल रहा है, उसके बावजूद भी आपके पास बॉडी का वेट डिक्रीज कर रहा है। तो 1981 में सबसे पहला आपके पास यानी कि केस यूएसए में देखने को मिला, और किसमें? आपके पास होमोसेक्सुअल्स, जो बहुत सारे आपके पास यानी कि मैन टू मैन शादी करने की जो आजकल स्थिति आ गई है भारत में भी, तो ऐसी स्थिति लगभग यूएस में था उस टाइम। तो यूएस तो हम लोगों से बहुत साल आगे चल रहा है इन सब चीजों में, ठीक है, और धीरे धीरे ये सब कल्चर हमारे भारत में भी आ रहा है। तो कम से कम भारत के लोगों इन सब चीजों से सुधरो, ठीक है, ऐसी स्थिति तो मत क्रिएट करो कम से कम भाई। आगे देखिए, अब हुआ क्या आपके पास कि भाई ठीक है, मैंने डिटेक्ट किया, और सोचिए इसके ठीक आपके पास यानी कि 1986 में इंडिया के अंदर भी आपके पास यानी कि ये जो डिसीज है वो आपके पास यानी कि देखा गया। तो इंडिया के अंदर आपके पास यानी कि एक स्टेट है जिसका नाम है आपके पास यानी कि चेन्नई। तो चेन्नई के अंदर सबसे पहला आपके पास यानी कि केस, फर्स्ट आपके पास यानी कि एड्स या आपके पास एचआईवी का केस आपके पास यानी कि देखा गया था। तो भारत में ठीक 5 साल बाद आपके पास चेन्नई से सबसे पहला एड्स का केस देखा गया, और यह पता लगाया गया कि भैया कैसे। अब सिंपल सी बात है ना, देखो होता क्या है कि भाई हर देश का एक आपके पास यानी कि भाई ट्रेड है, व्यापार है, सब एक देश एक दूसरे से जुड़े हुए किसी न किसी तरीके से। यहाँ के इंडिया के लोग यूएस जा रहे हैं, यूएस के लोग इंडिया आ रहे हैं, और प्लस वहां जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भाई ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन इज अ बायोलॉजिकल बीइंग। तो बायोलॉजिकल बीइंग की अपनी एक डिजायर है, इच्छा है, वो कितना भी कुछ कर ले, ये जो अंदर डिजायर और फीलिंग है ना, इसको कभी रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक। वो एक ट्रेंड साइकोलॉजी का आपके पास फिलॉसफी होता है, जो ज्यादातर आपके पास यानी कि जितने भी रिलीजियस गुरु के बारे में आप सुनते हैं कि इन्होंने आपके पास कर लिया, ऐसा इनके अंदर फीलिंग नहीं है। तो भैया ये फीलिंग बस हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या पता उनकी भी फीलिंग होती हो, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। दिस इज अ बायोलॉजिकल बीइंग। और बात रही हार्मोन की लेवल, तो हार्मोन के बॉडी के अंदर अगर कोई मेल है तो टेस्टोस्टेरोन तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भैया तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड तो है ही, हाइपोथैलेमस भी है ही, और बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एडोलसेंस एज के अंदर आपके पास यानी कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास यानी कि एलएच एफएसएच वगैरह रिलीज करता ही है, और एलएच और एफएसएच ये सब आपके पास हार्मोन जो होता है आपके पास यानी कि टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। तो ये सब तो बड़ा जरूरी है, बड़ा ही जरूरी है बॉडी की ग्रोथ के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए। तो फीलिंग किसको नहीं आएगी? ऑफकोर्स सबको आएगा। मेल आर अट्रैक्टेड टू फीमेल नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तो ये याद रखना, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तो ये कमाल सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का होता है कि मेल इज अट्रैक्टेड टू फीमेल। और यही वजह से आप देखेंगे कि जनरली लड़का कितना भी कहे कि मुझे कोई पसंद नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं आता, ऐसा नहीं होता, वो अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा होता है, जबकि फीलिंग सब में आते हैं, ठीक, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन भी है टेस्टिस में चल रहा है, वो चलेगा और वो जरूरी भी है, ठीक, चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास यानी कि भैया ठीक है, तो इसी की वजह से सोचो कि इंडिया के लोग वहां गए होंगे, वहां से इंडिया आए होंगे, कहीं बीच में कोई गर्लफ्रेंड बनी होगी, वो इन्फेक्टेड होगी और उसके साथ इसने कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपके पास इसको भी एड्स हो गया, एड्स हो गया। और आज के टाइम पर इंडिया के अंदर, इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लगभग आपके पास यानी कि पिछले 20 साल या 25 ईयर्स में, ओवर 25 ईयर्स मतलब लगभग 20 से 25 साल के अंदर आपके पास यानी कि ये डिसीज पेंडेमिक बन गया, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। सोचो, तो मतलब समझ रहे हो, होमो सैपियन की एक पूरी पॉपुलेशन के अंदर एचआईवी वायरस बहुत तेजी के साथ फैल गया, सिर्फ 20 से 25 साल के अंदर आपके पास यानी कि इस डिसीज ने 25 मिलियन से इससे भी ज्यादा, अगर अभी करंट का देखेंगे तो मिलियंस आपके पास, मिलियंस पीपल्स आर किल्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो पूरे संसार में आपके पास इससे लगभग सोचो ना, आपके पास 25 मिलियन लोग आपके पास मर गए, सिर्फ 20 से 25। और इसीलिए फाइनली हम लोगों ने बोला, भैया क्या बोला आपके पास कि जो एड्स है, एड्स इज अ पैंडेमिक डिसीज, पैंडेमिक डिसीज। तो एड्स क्या अपने आप में एक पैंडेमिक डिसीज बन गया, क्योंकि भैया सोचो एक डिसीज एड्स
जो आपके पास यानी कि पूरे के पूरे आपके पास यानी कि स्पीसीज होमोसैपियन की पूरी पॉपुलेशन में फैल गया। और इस पॉपुलेशन का मतलब समझ पा रहे हैं आपके पास, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपके पास टीन एजर हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड हो, हर एज के लोगों के अंदर आपके पास यानी कि ये वायरस पहुंच चुका है। इस लेवल पे खतरनाक वायरस है, सोचो। और इसका क्योर आज तक नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्या बनाया, तो हम लोगों ने आपके पास सारे के सारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटरी बनाया, ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटरी बनाया, इंटीग्रेज इनहिबिटरी बनाया। तो ये सब आपके पास यानी कि सिर्फ इनहिबिटर्स बनाए मेडिसिन के नाम पे, जो सिर्फ प्रोसेस को स्लो डाउन करता है लेकिन क्योर नहीं करता। अब सोच लीजिए आप, समझ पा रहे? तो मतलब कितना आपके पास, सोचो, एक वायरस अगर ये चाहे तो पूरी दुनिया को आपके पास यानी कि खत्म करने की एबिलिटी रखता है। और हम लोगों ने ये चीजें महसूस किया किसमें, आपके पास कोविड-19 में। एक वायरस पूरी वर्ल्ड को आपके पास तहस नहस कर सकता है। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स फालतू की बहस में पड़े रहते हैं दिन रात। जब देखो, जब भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। भैया इनको वायरस से लड़ने की तैयारी नहीं करना है, इनको आपस में तू मैं करना है ना। एक भाई जो पढ़ा लिखा आपके पास यानी कि डेमोक्रेट्स होगा ना, वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा, वो साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च पर ज्यादा पैसे खर्च करेगा। और ये जो आपके पास बायो वेपन्स है, बायो वेपन्स बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। और आने वाले टाइम में भैया जिसके पास बायो वेपन होगा, सच में वही वर्ल्ड के ऊपर रूल करेगा, क्योंकि वो चाहे किसी भी आपके पास यानी कि कंट्री की आपके पास स्थिति को बिगाड़ सकता है बायो वेपन से। तो बायो वेपन से जो कंट्रियां, बड़ी बड़ी कंट्रियां होती है सर, मेरे ख्याल से वो ऐसा कर भी सकते हैं और किया भी होगा पास्ट में। बायो वेपन, वायरस, एक वायरस काफी है पूरे आपके पास यानी कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति को, कंडीशंस को बर्बाद करने के लिए। तो आर्थिक किसी भी कंट्री, कोई कितना भी आपके पास इकोनॉमिकली स्टेबल क्यों ना हो, उसकी धजिया तजिया उड़ा देगा आपके पास, यानी कि एक वायरस। दिस इज कॉल्ड बायो वेपन। तो लड़ना भी है तो बायो वेपन से लड़ो, क्या परमाणु बम, छोटे मोटे बम की धमकी दे रहे हो? समझ आ रहे हो? इस तरीके से होना चाहिए। हमारे देश में तो वैसे भी स्थिति खराब है। खराब क्यों नहीं है, मतलब तू मैं करते रहते हैं, तू मैं दिन रात। वैसे भी हमारे देश के जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं तो भाई हमेशा एक ही चीज जानता हूं कि भाई इन्होंने आपके पास यानी कि भारत के लोगों को ना मूर्ख बनाया है बस, और बहुत गजब तरीके से मूर्ख बनाया है। और भारत के लोग भी भाई मूर्ख है, इसमें कोई कहने की बात, बहुत मूर्ख है, जबरदस्त तरीके से मूर्ख है। मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया देखो, मूर्ख है इसलिए मूर्ख है क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, वो ना मतलब वोट दे आते हैं, ठीक, और बदले में सरकार उनको क्या दे रही है भाई, टूटी फूटी सड़कें दे रही है, अस्पताल बढ़िया नहीं है, ठीक है, लोगों के पास नौकरी मांगो तो नौकरी नहीं है। कभी आपने देखा है कि डिबेट का मुद्दा ये होना चाहिए, लेकिन डिबेट कभी होता ही नहीं। कोई मंत्री कितना का भी घोटाला कर ले, कभी देखा आपको कि उससे रिकवरी की गया हुआ उतना पैसा रिकवर किया गया हो कि भाई तुमने घोटाला किया, पैसे तुमसे रिकवर किया जाएगा, तुम्हारा किडनी लंग्स बेचकर रिकवर किया जाएगा, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन एक कोई डिफॉल्टर, बैंक का डिफॉल्टर होता है ना, बैंक बाय गॉड एक आम आदमी को उसका घर परिवार सब कुछ बेच बाच के पैसा ले लेते हैं। तो सोचो, बैंक का रूल है, लेकिन देश में कोई मंत्री इतना घोटाला कर ले, इतना पैसा घोटाला कर ले, कुछ कर ले, बस घोटाला हो गया जी, ये न्यूज आता है, हेडलाइन छपते हैं बड़े बड़े अखबारों में। लेकिन कभी आपने देखा है, कभी ये रिपोर्ट आपने छपता हुआ देखा है अखबार में कि या किसी न्यूज में कि इतना पैसा रिकवर किया गया? कभी नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? तो यही तो है मूर्खता, और क्या है। भारत की सबसे दुविधा वाला प्रश्न यही है। मुझे आज तक किसी भी सरकार पे इतना भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है ये लोग देश को बर्बाद करने, ये लगता है कि इन लोगों को कि भाई हम कर लेंगे, ये फालतू का झूठबाजी है और कुछ नहीं है, और झूठबाजी ही करते रहेंगे जिंदगी भर। इन्होंने कुछ किया है तो अपने हित के लिए किया है। और ह्यूमन बीइंग की भाई बायोलॉजिकल फीलिंग है कि वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है, इंडिविजुअल सर्वाइवल है वो, कॉर्पोरेट सर्वाइवल बीइंग नहीं है, शुरू से नहीं रहा है, तो अब क्या रहेगा। इतने सारे जो ह्यूमन के रेस डेवलप हुए उसका कारण क्या था? क्योंकि भाई वो आपके पास यानी कि कॉर्पोरेट बीइंग नहीं है ना, वो इंडिविजुअल बीइंग है।
ह्यूमंस एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस की फिलॉसफी यही है, आई विल एग्जिस्ट इंडिविजुअली नॉट कॉर्पोरेटली। तो ऐसी चीजें चलती हैं, ऐसे इवोल्यूशंस की थ्योरी है, तो यही चीज है। तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है भैया चलने दो। एड्स कहा पूरे आपके पास यानी कि पॉपुलेशन, तो ये चलता रहेगा और ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूटी रहेगी। तो जब तक जीवन है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, और इसमें आपके पास यानी कि HIV में स्ट्रक्चर्स वगैरह देखेंगे, समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।